28वें पारे के सूरा मुनाफिकून की आखिरी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन का जो तौर तरीक़ा और अमल था उसके बारे में बात की है। और फिर जो मोमिनीन को इस कलमे की वजह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की वजह से जो इज़्ज़त मिली है उसकी बात की है। और फिर उससे आगे इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की बात हुई है और मौत की बात हुई है। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है कि मुनाफिकीन ये कहते हैं कि हम अगर मदीना में पलटे ना तो अपने आप को वो इज़्ज़त वाला समझते थे। उनके नज़दीक इज़्ज़त का मयार माल और दौलत, सरवत, अच्छा लिबास, शान व शौकत, ज़ाहिरी ठाठ बाट ये थी कि अगर मदीना में ये इज़्ज़त वाले पलटे ना तो ये इन मफलूकुल आल लोगों को मदीना से उठा बाहर निकालेंगे। यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीना लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। वो मुनाफिक ये कहते हैं कि अअज़ ज़्यादा इज़्ज़त वाले इन मफलूकुल आल, मैं मफलूकुल आल इसलिए तर्जमा कर रहा हूँ कि इसका तर्जमा करते हुए मैं घबराता हूँ कि मफलूकुल आल लोगों को ये मदीना से बाहर निकाल देंगे। उनके नज़दीक यानी मोमिनीन कोई उनका वो कोई वो नहीं थी। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज़्ज़त अल्लाह की, इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, और इज़्ज़त उसकी है कि जिसने अल्लाह को माना और रसूलुल्लाह को माना है और मोमिन कहलाया। तो ये मोमिन ये जैसे भी है, ये मफलूकुल आल, ये फटे पुराने कपड़ों वाले हैं, ये इज़्ज़त वाले हैं। इज़्ज़त का मयार क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इज़्ज़त का मयार क्या है? जिसने इस कुरान को उठाया है और सीने से लगाया है वो इज़्ज़त वाला है। जिसने रसूलुल्लाह की ग़ुलामी का पटा अपने गले में डाला है वो इज़्ज़त वाला है। अगर कोई कितना अमीर कबीर भी हो, कोई कितना शान व शौकत वाला भी हो, कोई कितना बड़ा भी हो, लेकिन अगर उसने रसूलुल्लाह के दीन को और इस कलमे को अपने सीने से नहीं लगाया है तो वो इज़्ज़त का हकदार नहीं है। बरादरान इस्लाम, आपको मालूम है मुहर्रमुल हराम और गालिबन 18 या 25 मुहर्रमुल हराम इस उम्मत के वो अज़ीम हुजूर के बेटे जो कि करबला में बच गए थे उनका योम विसाल और योम शहादत है। उसके हवाले से भी मैं बात करूँगा। लेकिन इज़्ज़त की बात कि इज़्ज़त उसकी है कि जो रसूलुल्लाह का ग़ुलाम है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ये आया हज करने के लिए, तो दौरान तवाफ़ उसने हजर अस्वद को बोसा देना चाहा तो लोग नहीं हटे, लोगों ने उसको जगह नहीं दी। तो जहाँ ज़मज़म का कुआं है वहाँ पीछे जा कर के बैठ गया और उसके लिए मसनद बिछाई गई और वज़रा और मुशीर और जो प्रोटोकॉल होता है वो सारे खड़े हो गए उसके। इसी दौरान इमाम ज़ैनुल आबिदीन तवाफ़ करते हुए आए तो लोगों ने जगह छोड़ दी, बग़ैर कहे लोगों ने जगह छोड़ दी। लोगों ने पहचान लिया रसूलुल्लाह के नवासे हुजूर की हाल है, लोगों ने जगह छोड़ी। जब लोगों ने जगह छोड़ी तो वो पीछे बैठ कर के सारा माजरा देख रहा था और उसके जो वज़रा और मुशीर थे वो भी देख रहे थे। तो लोगों ने से पूछा ये कौन है कि जिसकी वो इतनी इज़्ज़त मिल रही है और ख़ुद ब खुद लोगों ने हजर अस्वद से के सामने से जगह छोड़ दी और जा कर के इन्होंने बोसा ले लिया, ये कौन है? तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने पहचानने से इनकार किया, और पहचानने से इनकार इसलिए उसने किया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इनकी तरफ माइल हो जाएं। होता है ना लोगों को,
कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेटे की तरफ कहीं माइल ना हो जाएं, तो इस सोच से उसने पहचानने से इनकार किया। वो आपने अगर अरबी से आपको थोड़ा बहुत शगफ हो तो फ़रज़दक, जिस तरह हमारे यहाँ इकबाल मशहूर है, उनके यहाँ फ़रज़दक बड़ा मशहूर शायर है, तो वो साथ ही था, पास ही था। उसने फिर फिल बदी अशार कहे, उसने ये बात की, या साइली ऐन हल्ल जूद वल करमी इंदी बयान इज़ा तलाबहु क़दिमु हाज़ल्लज़ी तारिफ़ुल बत्हा बत्अहु वल बैतुल्लज़ी यारिफ़ु वल हिल्लु वल हरम हाज़ा इब्नु खैर इबादिल्लाहि कुल्लिहिम हाज़ा तक़िय्यु वन नक़िय्यु अत्ताहिरु अल अलमी हाज़ल्लज़ी अहमदुहुल मुख्तार वालिदुहु सल्लल्लाहु अलैहि माजरल क़लमी लौ यारमुर रुक्नु मन क़द जाअ यलमिसुहु लखर्र यलमिसु मिन्हु मा वुतिअल क़दमु हाज़ा अलिय्यु रसूलुल्लाहि वालिदुहु अमस्सत बिनूरि हुदा तहतदिल उममु हाज़ल्लज़ी अम्मुहु तय्यारु जाफ़रु वल मक़तूलु हम्ज़तु लैस हुब्बु क़समु हाज़ा इब्नु सय्यदतिन निसाए फ़ातिमा व इब्नुल वसीय्यिल्लज़ी फ़ी सक़मी नक़मु। ये फ़रज़दक ने उस वक्त इशार किया है कि तू पहचाने या न पहचाने, तेरे पहचानने और न पहचानने से इनकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों कि ये वो बंदा है जिसको पूरी दुनिया जानती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से है, ये अली के बेटे हैं, ये सैयदा फ़ातिमा निसा के बेटे हैं, जाफ़र अत्तयार की आल से हैं, और ये जाफ़र अत्तयार जो है ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के भाई जिन्होंने अपने बाजू कटाए, ये हज़रत हमज़ा असदुल्लाह व असदुर रसूली उनकी लड़ी से हैं। तेरे पहचानने और न पहचानने से कौन सा फ़र्क पड़ता है। ये फ़रज़दक ने फिल बदी अशार कहे। बरदरान इस्लाम, कभी रुक कर के थोड़ा सा सोचें और गौर करें कि सल्तनत एक तरफ है, जाओ हशमत एक तरफ है, मालो दौलत एक तरफ है, प्रोटोकॉल एक तरफ है, और एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का बंदा आ रहा है और उसके लिए हजर अस्वद खाली कर दिया गया है। और वो इज़्ज़त, असल इज़्ज़त वो होती है कि जो दिल से की जाए। अगर आपके मनसब की वजह से कोई इज़्ज़त करता है ना, तो जब मनसब नहीं रहेगा, देखिए ना सीटों पे लोग होते हैं, लोग लोगों को सलूट करते हैं, सीट छोड़ते हैं, उसी दफ्तर में कोई बंदा घुसता है उसको सलाम करने के लिए तैयार कोई नहीं होता। वो आपकी इज़्ज़त नहीं है, वो आपके मनसब की इज़्ज़त है। कभी आपके माल और दौलत की इज़्ज़त होती है। ये इज़्ज़त वो इज़्ज़त है कि जो खालिसतन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में है। कोई तमा नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक बात लोगों ने देखी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से है। और फिर फ़रज़दक ने हिशाम बिन अब्दुल मलिक को कहा, तेरे पहचानने और न पहचानने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो रसूलुल्लाह का की आल से है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, तो पहचाने न पहचाने क्या फ़र्क। बरदरान इस्लाम, यही है अल्लाह के लिए इज़्ज़त, अल्लाह के रसूल के लिए इज़्ज़त, और इज़्ज़त मोमिनीन के लिए, कलमा गो के लिए। इसलिए मैं जो अक्सर ज़ोर लगाता हूँ एक बात पे, वो बात यह है कि अपने आप को पहचानो। आप बड़े मुअज़्ज़ज़ हो, आप ये दुनियावी और मादी ताकत से मरगूब हो करके दूसरों को आइडियल न बनाओ। आइडियल तुम्हारे कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। आइडियल तुम्हारे कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर फ़ारूक हैं, उस्मान गनी हैं, अलीउल मुर्तज़ा हैं, हसन व हुसैन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। ये आपके आइडियल है। आज जब भी कोई बात करता है तो फ़लाँ अंग्रेज़ ने ये किया, तो हिटलर ने ये किया, तो फ़लाने ने ये किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये कुरान कह रहा है, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। और आपने देखा है मर्तबा किधर था, मुसलमानों के तौर और तरीके को देखें। जाओ हशमत किधर थी, बादशाह वक्त के पास, ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक के पास थी, दौलत किसके पास थी, उसके पास, प्रोटोकॉल किसके पास, उसके पास, लेकिन इज़्ज़त किसकी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। क्यों है? ये रसूलुल्लाह की आल है, रसूलुल्लाह के ग़ुलाम है और दीन हक़ पे कायम रहने वाला बंदा है। इज़्ज़त का मायार ये है।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हु आपके जो अतवार और आदात थी उनमें से गरीब परवरी ये आपका वतीरा था। मक़रूज़ लोग उनका बोझ उठाना ये आपका तुर्रा इम्तियाज़ था। और आप कसरत इबादत की वजह से आपको सज्जाद भी कहा जाता है। सज्जाद बुनियादी तौर पे मुबालगे का सिगा जिसका मतलब है ज़्यादा सजदे करने वाली हस्ती और शख्सियत। मैं आखिर में इमामत का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है उसको भी बयान करूँगा इंशाअल्लाह, ताकि अक़ीदे के हवाले से बात वाज़ेह हो जाए। बरादरान इस्लाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हु आपने जो खुतबा दिया उस खुतबे के चंद पहलू मैं आपके गोश गुजार करूँगा। अच्छा, कुछ चीज़ें वो होती हैं कि जिनके ऊपर मेरा और आपका बस नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देने के लिए समझाता हूँ। कुरान मजीद जो आपका दायां हाथ है ना, इसके नामा अमाल जो नेकियों वाला है वो इसके खाते में आएगा। और आपको मालूम है कि नेकियों वाला फरिश्ता इधर है। आपको ये भी मालूम है कि आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो ये आगे बढ़ाते हैं। ये दाएं को अल्लाह ने फजीलत दी, अब बाएं का क्या है इसमें? लेकिन ये वो कुदरती कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनके ऊपर बस नहीं होता। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को जो फजीलतें दी गई हैं ये अल्लाह का इनाम है और ये अल्लाह की कुदरत है, और इसके ऊपर ना कोई जेलसी होनी चाहिए और ना खुदा न खास्ता किसी हवाले से कोई बात होनी चाहिए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो खुतबा दिया उसके चंद जो कलिमात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने यजीद के सामने ये दिया था, अय्युहन्नास ओतीना सित्तन वफ़ुद्दिलना बिसब्इन ओतीना अल-इल्मु वल-हिल्मु वस-समाहतु वल-फसाहतु वश-शुजाअतु वल-मुहब्बतु फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन वफ़ुद्दिलना बिअन्ना मिन्ना नबियुल मुख्तार मुहम्मदा व मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही व मिन्ना सिब्तु हाज़िहिल उम्मा अल-हसन वल-हुसैन व मिन्ना महदी हाज़िहिल उम्मा मन अरफ़नी फ़क़द अरफ़नी व मन लम यअरिफ़नी अम्बअतु बिहस्बी व नसबी अय्युहन्नास अना इब्नु मक्का व मिना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मन हमल रुकन बिअतराफ़िर रिदा अना इब्नु खैर मन इंतज़र वर्तदा अना इब्नु खैबर मन हज्जा व लब्बा अना इब्नु मन हमल अलल बुराक़ फ़िल हवा अना इब्नु मन उसरिय बिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अना इब्नु मन बलग़ बिही जिब्राईल इला सिदरतिल मुंतहा अना इब्नु मन दला फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना अना इब्नु मन सल्ला बिमलाइकतिस समा अना इब्नु मन औहा इलैहिल जलील मा औहा अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, लोगों हमें 6 इनामात दिए गए हैं और 7 फजीलतें दी गई हैं। वो 6 इनामात क्या हैं? इल्म हमारे नसीबे में, हिल्म और बुर्दबारी हमारे नसीब में, समाहा चशमपोशी और नज़रअंदाज करने को कहते हैं। ये चशमपोशी और नज़रअंदाज करना मामलात को ये हमारे नसीबे में। और आपको मालूम है कि लोग आते थे, वो लोग जो आपके घराने के कत्ल में मुलव्वस थे उनके लिए भी आप घर के दरवाजे खोलते थे। फिर आपने कहा फसाहत हमारा नसीबा, बलागत हमारा नसीबा, शुजाअत हमारा नसीबा। ये वो इनामात हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किए हैं। इसी तरीके से एक लंबा तफसीरी खुतबा है। आपके फ़ज़ाइल के हवाले से मैंने बात की कि आप वो हस्ती हैं कि जो इबादत गुज़ार हैं, आप वो हस्ती हैं कि जो गरीबों की किफ़ालत करने वाले हैं। जब आपको गुस्ल दिया गया
तो गुस्ल देने वालों ने देखा कि आपकी पुश्त पे निशानात हैं मुशक्क़त के। तो कहने वालों ने ये कहा और लिखने वाले मुअर्रिखीन ने ये लिखा, और आपको मालूम है जब कोई बंदा जाता है ना तो खुफिया तौर पे कोई किसी की किफ़ालत कर रहा होता है ना, तो वो सारे लोग फिर इज़हार अफसोस के लिए आ जाते हैं कि यार इसने हमारे साथ भी भला किया था, इसने हमारे साथ भी भला किया था, इसने हमारे साथ भी भला किया था। ये वो खुदाई गवाही होती है कि जो अल्लाह मखलूक को भेज देता है कि जाओ जो तुम्हारे साथ भला करता रहा है तुम उसके हक़ में दुआ करो। तो मुअर्रिखीन ने लिखा कि आप 100 के करीब ख़ानदानों की किफ़ालत किया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो आपको वजीफ़ा मिलता था आप भेज देते थे, लोगों को तकसीम कर देते थे, अपनी गुजर बसर के लिए मामूली रखते, बाकी आप जो है वो आप लोगों में तकसीम कर देते थे। ये वो अमल है कि जिसके बारे में कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। तुम अल्लाह की राह में खर्च करो कबल इसके कि तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, तुम्हारी सांसों के डोरे टूटने लगे तुम इससे पहले। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जब कोई साइल आता था तो आप खुश हो जाते थे और खड़े हो जाते थे और कहते थे ये वो बंदा है जो मेरे लिए तोशा आखरत लेके आया, मेरे लिए तोशा आखरत लेके आया, मैं इसको दूंगा तो कल आखरत में मेरे लिए महफूज होगा। बरादरान इस्लाम, ये हुजूर के ख़ानदान के वो चश्मो चराग हैं जिनसे नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो आल है वो आगे चली है। और हुजूर की हदीस, हुजूर ने इरशाद फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ इल्ला सबबी व नसबी, हर ताल्लुक़ और रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, हर नसब टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी वजह से जो ताल्लुक़ और रिश्ता है ये तासुब क़यामत कायम रहेगा और मेरा नसब भी तासुब क़यामत कायम रहेगा। बरादरान इस्लाम, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल के वो फ़र्द हैं कि जिनको लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है आबिदीन, इबादत गुज़ारों की जीनत, इबादत गुज़ारों के माथे का झूमर, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लफ्ज़ी मतलब। बरादरान इस्लाम, हुजूर की आल के साथ वाबस्तगी हर बंदे के ईमान का हिस्सा है। ताहम ये ज़हन में रखें कि हमारे यहाँ इमामत का वो तसव्वुर नहीं है जो मादरत से मुझे नाम लेना पड़ रहा है जो आले तशय्यो के यहाँ है। आले तशय्यो के यहाँ इमाम मासूम होता है, गलती से पाक है, उससे कोई गलती अमदन ख़तान सिर्रन अलानिया किसी हवाले से सरज़द नहीं हो सकती। हमारे यहाँ इमाम एक टाइटल है और इज़्ज़त के लिए एक लक़ब है, सिवाय अम्बिया के बाकी कोई मासूम दुनिया में नहीं है। ये बुनियादी फ़र्क है। ये एक अक़ीदे के हवाले से बात मैंने इसलिए आपकी गोशगुजार की है कि जो हम सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इज़्ज़त एहतराम तौक़ीर के बेस पे हम कहते हैं, हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं कहते जिस कॉन्सेप्ट में दूसरे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो नहीं। क्योंकि उनके यहाँ 12 इमामों का उन 12 इमामों को हम भी मानते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है कि वो उनको मासूम समझते हैं, हम कहते हैं मासूम सिर्फ अम्बिया हैं। ये जितने लोग हैं ये महफूज ज़रूर है अल्लाह की मेहरबानियों से, गुनाहों ख़ताओं से महफूज ज़रूर है, लेकिन मासूम अनिल ख़ता नहीं है। ये बुनियादी अक़ीदे का एक जो है बारीक फ़र्क है। बाकी इज़्ज़त और एहतराम आप कभी इस वजह से भी ना छोड़ें कि खुदा न खास्ता दूसरे नाम लेवाएँ। मैं हुजूर की हदीस इसके साथ रेलेवेंट करके बात को समेट रहा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम आए, हुजूर ने देखा कि ये जो यहूद नसारा हैं ये रोज़ा रख रहे हैं 10वीं का, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना हक़्क़ु बिमूसा, हम मूसा के ज़्यादा हक़दार हैं।
ये रख रहे हैं तो हमें रखना चाहिए। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने साथ 9वीं का और 10वीं का, ये 10वीं और 11वीं ये इस्तेहबाबी अमल है, ताकि उनके अमल से इख्तिलाफ भी हो जाए, वो शक व शुबे की गुंजाइश भी ना रहे, और वो जो एक अक़ीदत का मामला है उसका भी इज़हार हो जाए। तो जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम मूसा के ज़्यादा हक़दार हैं, उसी की रोशनी में मैं ये कहता हूँ कि अहलुस सुन्ना ये हुजूर के ख़ानदान के ज़्यादा हक़दार हैं, उनके साथ मोहब्बत, अक़ीदत, प्यार, इज़हार वारफ़्तगी के, इसलिए कि आप उनकी इज़्ज़त इसलिए कर रहे हैं कि ये रसूलुल्लाह का ख़ानदान है। और ये इज़्ज़त जो है ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। लोग चिढ़ते हैं और लोग मामलात को कहीं और रुख देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हुजूर का ख़ानदान है, अगर कोई लेकर के इनको और गलत रसूमात और गलत वो शुरू कर दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोड़ दें। आप अपने तौर तरीके से इन हस्तियों के साथ अपना इज़हार मोहब्बत और अक़ीदत ज़रूर रखें और यकीनन आप इससे नवाजे जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप इस चीज़ के मुतलाशी रहे जो रूहानी वो तरक्की होती है या रूहानियत होती है, इसके आप मुतलाशी हुए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके ऊपर नज़र इनायत ज़रूर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात इस ख़ानदान के साथ हमें वो प्यार और मोहब्बत नसीब फरमाए जहाँ सुबह क़यामत हमें काम आए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।